देखिए बाय वाले में ना आपको एक चीज ख्याल रखनी है, जैसे मैंने टू में भी लिखा है कि क्या दे रखा होता है, एग्जैक्ट वैल्यू। बाय वाले का मतलब है इसमें शुभम दे रखा होगा आपको एग्जैक्ट चेंज, और ये सीधा कहां जाएगा आपका रिवैल्यूएशन में। अब देखिएगा बहुत प्यार से, आपकी नजर में यही होनी चाहिए क्योंकि एक पूरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ड्राफ्ट करा हुआ है जो आप लोगों को करना है अभी। बिल्डिंग डिक्रीज बाय 10,000, तो आपको ऊपर बैलेंस शीट की तरफ देखना भी नहीं है, आपको सीधा अमाउंट बता दिया कि बिल्डिंग कितने से कम हो रही है, 10,000 से। यहां आप आए टू बिल्डिंग डेबिट साइड कितने रुपए से, 10,000 रुपए, खत्म। अब यहां पर देखिए दूसरा क्रेडिटर इंक्रीज, क्रेडिटर का बढ़ना, क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी जब जब बढ़ती है तो किस साइड आती है आपकी, डेबिट साइड। तो कितने से बढ़ रही है ये बताइएगा जरा, 20% से। तो थे कितने के, 8,000, तो आप यहां लिखोगे 40,000 का 20% क्रेडिटर कितने रुपए से, 8,000। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ मेरे बच्चों कि यहां पर अब बिल्डिंग जैसे आप 50 की थी, बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू कितने से शो करोगे, या रिवाइज कह लो या रिवैल्यूड कितने से करोगे, 50 से। वेरी गुड शिवम, 10 कम कर दीजिए 40, क्योंकि डिक्रीज हो रही है, लिखा हुआ है डिक्रीज। और क्रेडिटर कितने, भाई सिंपल है ना, डिक्रीज हो रही है तो कम, इंक्रीज हो रही है तो बढ़ा देंगे, भले ही एसेट हो या लाइबिलिटी हो। अब यहाँ देखिए क्रेडिटर 40 के थे, क्या लिखा है नैतिक यहाँ पर, बाबू ने क्या लिखा है, इंक्रीज ना, तो ये 8,000 रुपए बाबू आप इसमें प्लस कर दोगे। एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है ना कि भैया रिवाइज वैल्यू ऑफ क्रेडिटर बताओ, तो आपको 40,000 में कितने से बढ़ रहे हैं, 20%, तो 8,000 रुपए प्लस कर दोगे, 48,000। अगेन लैंड एप्रिशिएट, एप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ना, राइट। तो एक ही एसेट है जो हमारी बुक में बढ़ती है, लैंड एप्रिशिएट हो रही है 10% से, पहले कितने की थी बच्चों, 1,00,000 की। आप इधर आ जाइए, लिखिए बाय लैंड, और कितने रुपए, 10,000 रुपए। अच्छा आपको एक और मजा आना चाहिए इसमें कि मैंने आपको अमाउंट भी दे रखा है और परसेंटेज भी। अमाउंट दे रखा है तो सीधा अमाउंट ले लो, परसेंटेज दे रखा है तो ऊपर एक बार झांकना पड़ेगा कि उसकी करंट वैल्यू क्या थी, फिर उसकी मार्केट वैल्यू पे आप चले जाना। करंट वैल्यू मत बोलिए, बुक वैल्यू बोलिए, ये सारी जो होती है ना ये बुक वैल्यू है आपकी। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ 20% दे रखा है तो आपको बुक वैल्यू देखनी पड़ेगी कि क्रेडिटर की बुक वैल्यू थी कितनी, तो यहाँ पर 40,000 थी, 20%, खत्म कहानी। करंट वैल्यू ये है, इसे करंट वैल्यू नहीं, इसे मार्केट वैल्यू बोलते हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज हम इसे मार्केट वैल्यू बोलेंगे या रिवाइज वैल्यू बोलेंगे। करंट वैल्यू आप बोल सकते हैं, बट जो स्पेसिफिक वर्ड है वो आपका क्या रहना चाहिए, मार्केट वैल्यू या रिवाइज वैल्यू, राइट। ये आपकी बुक वैल्यू है, डन है मेरी बात। अच्छा अगेन कर लेंगे, तो ये 18,000 और ये 8,000 का आपका क्या आएगा गाइस, लॉस आएगा, पीएसआर में बढ़ जाएगा। किस पीएसआर में, अगर इफ आई एम सेइंग पीएसआर, इसका मतलब सिंपल ओल्ड पीएसआर। ओल्ड आपको दे रखा हो, नहीं दे रखा हो तो इक्वल पकड़ लेना, खत्म कहानी। आप एज्यूम थोड़ी करोगे कुछ भी, दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो इक्वल कर लीजिएगा, ठीक है।